वीडियो के अंतर्गत हम लोग समझेंगे नाबार्ड के बारे में। ठीक है, नाबार्ड के बारे में अगर हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो हम लोग को नाबार्ड के बारे में जानकारी तो पक्का होगा ही, है ना, क्योंकि नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कैसे कि ये कृषि एवं ग्रामीण विकास जो भी है उसका सबसे शीर्ष संस्था है ना, सबसे शीर्ष संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषि क्षेत्र में क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका ये परिभाषा हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 12 जुलाई 1982 को जो भारतीय रिजर्व बैंक है और जो हमारा भारतीय गवर्नमेंट है उनके संयुक्त प्रयास से इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, अब अगर इसकी स्थापना के पृष्ठभूमि को जाने तो साल 1979 में शिवरमन समिति, जो शिवरमन समिति है ना, उनके सिफारिश पे क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। शिवरमन समिति ने क्या कहा कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए एक क्या होना चाहिए, अलग बैंक होना चाहिए जो उस पर फोकसली क्या कर पाए, काम कर पाए। और इसी सिफारिश पे 1982 12 जुलाई 1982 को क्या दिखता है, हमें नाबार्ड की स्थापना देखने को मिलती है। ठीक है, अब नाबार्ड जो बनाया गया था, है ना, जब नाबार्ड बनाया गया तो नाबार्ड बनाने के पीछे क्या महत्वपूर्ण वजह रहा, है ना, तो पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, ग्रामीण उद्योग एवं छोटे व्यवसायों के लिए क्या करना है, इसको ऋण प्रदान करना, इस मुख्य उद्देश्य से क्या होता है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगर हम नाबार्ड के 3 मुख्य कार्य देखें, ठीक है, अगर नाबार्ड के कार्य को जानना चाहते हैं तो नाबार्ड का क्या है, मुख्यतः 3 काम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहला वित्तीय कार्य है, दूसरा विकासात्मक कार्य और तीसरा है निरीक्षण का काम। वित्तीय कार्य में क्या करता है, ये पुनर्वित्त करता है। पुनर्वित्त करने का मतलब क्या है, ऐसे बैंक जो क्या करती है, किसानों को लोन देती है, वो वैसे बैंकों को लोन देती है। ठीक है, जैसे आरआरबी है, क्या है ये, आरआरबी है ना, आरआरबी क्या करती है, किसानों को, ग्रामीण लोगों को, छोटे छोटे व्यवसायी को लोन देती है ना। तो आरआरबी के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो इसको लोन कहाँ से मिल जाएगा भाई, नाबार्ड से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, नाबार्ड से। हम एक उदाहरण लेकर के इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक मित्र है जिसका नाम है शिव, ठीक है, इसको ऋण चाहिए। ठीक है, तो वो ऋण लेने के लिए आता है मेरे पास। किसके पास आता है, मेरे पास। ठीक है, तो हम शिवम को क्या देते हैं, ऋण देते हैं। शिवम को क्या दे देते हैं, ऋण दे देते हैं। ठीक है, और मेरे पास पैसा कहाँ से आया, तो मान लीजिए कि हमने किसी से उधार लिया। मान लीजिए मेरी कोई मित्र है राधिका, तो हमने क्या किया, राधिका से क्या लिया, हमने उधार ले लिया। तो अब राधिका ने क्या दिया, हमें ऋण दिया, है ना, और हमने इसको दिया। अर्थात क्या कर रही है, जो ये राधिका जो है ये नाबार्ड है। क्या है ये, नाबार्ड है। कैसे, तो राधिका ने क्या किया, जो भी ऋण है उसका जो फाइनेंस है किसने किया, अभिजीत, और अभिजीत के भी ऋण का फाइनेंस किसने किया, तो राधिका ने। अर्थात ये पुनर्वित्त देने का काम कर रही है। अर्थात यही है आपका नाबार्ड। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है विकासात्मक कार्य क्या है, विकासात्मक कार्य क्या है। दूसरा इसका मेन काम होता है विकासात्मक कार्य। पहला एसएसजी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सबसे पहले काम इसने क्या किया कि स्वयं सहायता ग्रुप है उसको बढ़ावा दिया। स्वयं सहायता ग्रुप को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास फैलाया जाए और महिलाओं को क्या किया जाए, विकास में जोड़ा जाए और महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के विकासात्मक कार्य शुरू किया गया। दूसरा काम था RIDF। दूसरा काम क्या था, RIDF के जरिए क्या करना है हमको, बुनियादी ढांचा डेवलप करना। क्या करना, बुनियादी ढांचा को डेवलप करना, इसका दूसरा मेन कारण रहा। ठीक है, RIDF क्या है भाई, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्या है भाई, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, है ना। इसके जरिए गांव में पुल, गांव में क्या बनाना भाई, पुल बनाना, सड़क बनाना, नालियां बनाना, है ना। ये जो मुख्य काम है ये किया गया किसके जरिए, आपका RIDF के द्वारा। ठीक है,
उसके बाद है किसान प्रशिक्षण प्रशिक्षण, ठीक है। किसानों को बताया गया कि आप किस तरह से फसल करेंगे, इसके लिए किसानों को क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है ना। किसानों को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको किस प्रकार से खेती करनी है, ताकि क्या होगा, आपका फसल काफी अच्छा होगा, आपका उत्पादन कैसे बढ़ेगा, आपका पैदावार कैसे बढ़ेगा, इसके लिए क्या किया जाता है, ये ट्रेनिंग देता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नाबार्ड है ना, नाबार्ड का तीसरा सबसे मेन काम होता है निरीक्षण का कार्य, ठीक है, कि ये निगरानी रखती है ना, जो भी, ये तो सबसे शीर्ष संस्था है, तो शीर्ष पे होने का मतलब क्या होता है कि हमसे जो छोटा है या छोटा छोटा जो बैंक है वो क्या काम कर रहा है ना, उन सभी का ये क्या कहता है, ये ध्यान रखता है कि कैसे कैसे काम कर रहा है। इसके लिए इसका काम क्या है, नियम बनाना, नियमों का क्रियान्वयन करना, कि ये सारे बैंक किस तरह से काम करेंगे, ये भी काम कौन करेगा, नाबार्ड ही करता है, कि जो आरआरबी है सरकारी बैंक है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या नियम होगा, इन सारे चीजों को बनाने का काम कौन करेगा, आपका नाबार्ड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नाबार्ड की प्रमुख योजनाएं क्या क्या है ना। तो सबसे प्रमुख योजना इसका माना जाता है स्वयं सहायता ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम, जिसे 1992 में किया गया, ठीक है। इसके द्वारा लगभग लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता ग्रुप से जोड़ा गया, ताकि महिलाओं के सुदृढ़ीकरण है ना, उसकी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका प्रमुख परियोजना रहा RIDF, जिसके बारे में हमने जस्ट चर्चा किया है, कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कराया जाए, आधारभूत ढांचे का विकास कराया जाए, ताकि वो विकास की गति पे आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद वाटर स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका तीसरा मेन प्रोग्राम जो था वाटर स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण किया जाए, लोगों को अच्छा जल सुविधा उपलब्ध किया जाए, पेयजल मिले, ये सारी सुविधाओं का भी इसमें ध्यान रखा। फिर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत जो लोग नहीं जुड़े हैं, ट्राइबल सोसाइटी के लोग हैं, जो कटे हुए आदिवासी लोग हैं, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए इसने क्या किया, अलग से एक प्रोग्राम लॉन्च किया और ट्राइबल लोगों को भी इसे जोड़ने का प्रयास किया, ताकि ट्राइबल लोग भी क्या है, विकास की क्षेत्र में शामिल हो, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ही क्या था कि जो भी पिछड़े वर्ग है उसको आगे लाओ, डेवलपमेंट में शामिल करो, ताकि सतत विकास हो पाए, क्योंकि सतत विकास के तहत ही भारत क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम RRB की महत्व को समझते हैं तो क्या होता है, अभी इतना सारा चर्चा करने के बाद हमारा दिमाग तो खुल ही गया भाई कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये भारत की ग्रामीण विकास नीति का केंद्रीय स्थान रखता है ना, कि ग्रामीण विकास कैसे करे, उसमें इसका क्या है, एकदम सेंट्रल रोल है। अगर ये ना हो तो विकास ना हो, मतलब ये पूरा सेंटर में सब कुछ को ये अकेले मैनेज कर सकता है, इतना पावर रखता है सॉरी आपका नाबार्ड, ठीक है। तो इसलिए हम इसको केवल बैंक नहीं कहेंगे, कहेंगे ये परिवर्तन का माध्यम है, क्या है ये, परिवर्तन का माध्यम है। इसके वजह से क्या होता है, एक चक्र शुरू हो जाता है विकास का, जिससे धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। अब इतनी सारी चीजों को तो हमने जाना, लेकिन इसके अंदर क्या चुनौतियां भी है कुछ RRB के नाबार्ड के सामने, तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई नाबार्ड के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, है ना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके जागरूकता की कमी है ना, वो सही से समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से लोन ले, कैसे इसका उपयोग करें, तो ये सारी मुख्य समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। कि नाबार्ड का जो है ब्याज दर का जो वितरण है अलग अलग है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ब्याज दर है, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है, तो इसको मैनेज करना भी इसके लिए एक बहुत बड़ी क्या है, चुनौती। तीसरा है जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है कि कृषि नुकसान हो जाता है बार बार, है ना। मान लीजिए कभी मौसम खराब हुआ तो फसल नुकसान हो गया, तो फसल बीमा करा दो भाई, तो इससे क्या होता है, इसको नुकसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको RRB अच्छे तरीके से सॉरी आपको नाबार्ड अच्छे तरह से समझ में आया होगा, है ना। तो अब बस आप जितना लिखा गया बस आप इसको याद कर जाएं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम 100% अच्छा हो जाएगा।